हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं S का मीन्स क्या होता है। S का मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन। S का मीन्स क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मीन्स होता है कि किसी एक के स्थान पर दूसरे का जुड़ जाना। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही। बायोमोलिकुलर 2 का मीन्स होता है बायोमोलिकुलर, 2 अणु। इसमें क्रियाकारक अणु कितने होते हैं? 2 रिएक्टेंट्स। 2 रिएक्टेंट्स इन स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में यहाँ पर 2 क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं, 2 रिएक्टेंट यहाँ पर भाग लेते हैं, इसलिए इसको बायोमोलिकुलर या 2SN2 कहा जाता है। देखिए SN1 हमने लास्ट वीडियो में SN1 की बात की थी। SN1 में सिर्फ यहाँ पर वेग निर्धारक पद होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटर्मिनेशन होता है, वेग निर्धारक पद होता है स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिएक्शन मॉलिक्यूलिटी या अभिक्रिया की अणु संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कितने होते हैं? स्लो स्टेप में 2 अणु यहाँ पर भाग लेते हैं, इसलिए इसे बायोमोलिकुलर या SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में देखना, यदि आपके दिमाग में SN1 का है, SN1 क्लियर है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। देखिए यहाँ पर कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन है, कार्बन के साथ कोई भी समूह जुड़े हुए हैं इस तरह से। यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन के साथ माना कि कोई समूह X जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर A, B और D, ये कोई भी समूह हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी परमाणु हो सकते हैं, ये कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स कार्बन की चारों वैलेंसी मैंने इस तरह A, B, D और F द्वारा कंप्लीट की है। यहाँ पर मैंने C नहीं लगाकर D लगाया, क्योंकि C और कार्बन, कार्बन भी C है तो C लगाता तो कार्बन जैसा दिखाई दे जाता, इसलिए मैंने ABD। ये इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल NU दैट मीन न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही है। ये कौन है? NU यहाँ पर नाभिक स्नेही है। और यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन है। भी सबसे पहले होता है क्या है? नाभिक स्नेही डायरेक्ट ही। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं? एक तो नाभिक स्नेही आ गया, एक ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक अणु है, दोनों यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 अणु है, यहाँ पर कितने हैं? 2 अणु, इसलिए इसे द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? द्वि अणुक। क्या बोलेंगे भाई? इसे द्वि अणुक अभिक्रिया को बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर 2 अणु भाग लेते हैं, और ये 2 अणु जिसमें भाग लेते हैं वो स्टेप है, पहली स्टेप है। और पहली स्टेप ये किस तरह की स्टेप है? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप में जितने अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया उतने ही अणुक हो जाती है, उतने ही मॉलिक्यूलिटी अभिक्रिया की होती है। तो यहाँ पर एक तो ये और एक ही, तो द्वि अणुक हो जाएगा। स्लो स्टेप कैसा है? रेट डिटर्मिनेशन। कैसी स्टेप है? रेट डिटर्मिनेशन। ये अभिक्रिया का वेग निर्धारण करने वाला पद है, स्टेप है। तो पहली स्टेप में क्या हो रहा है? ध्यान देना, पहली स्टेप में कार्बन के साथ A, B, D जुड़े हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब वही न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है कार्बन से, और मैं तेरे साथ आके जुड़ूंगा। न्यूक्लियोफाइल ने चैलेंज कर दिया कार्बन के साथ, यार कार्बन मैं तेरे साथ आके जुड़ने वाला हूं, मैं तेरे से कॉन्टेक्ट करूंगा। अब इसके लिए यहाँ पे ना, ये इसको हटाओ, किसी को हटा दो यहाँ से, मतलब किसी एक को यहाँ से हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये इसने न्यूक्लियोफाइल ने चैलेंज कर दिया। कार्बन बोल रहा है भैया देख, मेरी वैलेंसी पूरी तरह 4 है और चारों कंप्लीट है, अब मैं कैसे हटाऊं किसी को? नहीं यार, इसने कहा नहीं, तुझे X को हटाओ, A को हटाओ, B को हटाओ, D को हटाओ, लेकिन मुझे जुड़ना है। तो क्लियर बात हो गई, सीधी सी बात है, इसका प्रतिस्थापन होगा। हेलोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर X को हम हेलोजन मान रहे हैं, तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली आंशिक रूप से किसी चार्ज को दर्शाने के लिए हम स्मॉल डेटा का उपयोग करते हैं।
तो ये X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो दैट मीन्स कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ, इसका प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल द्वारा होने वाला, इसलिए बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, देखना भाई कार्बन कह रहा है मैं कैसे करूँ यार, मेरे पास तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है, देख कार्बन के पास तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। देखना क्या होता है, देखते हैं दोस्तों, ए बी और डी, 3 तो इसके पास ये हैं। और अब कार्बन ने कहा हेलोजन से कि भाई हेलोजन यार न्यूक्लियोफाइल नाभिक इस नहीं मेरे पास आके जुड़ रहा है, तुझे हटना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के कारण हेलोजन ही बोल रहा नहीं मैं नहीं हटूं यार, मैं तो तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। लेकिन कार्बन का हेलोजन का बॉन्ड हो जाएगा वीक। कैसा बॉन्ड हो गया, वीक हो गया है। और ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर जुड़ चुका है भाई, ये भी वीकली, कमजोरी सा, दुर्बलता के साथ जुड़ गया इसके साथ। यार मुझे थोड़ा सा बस थोड़ी सी जगह दे दे, मैं यहाँ पर फिट हो जाऊंगा। अब थोड़ी जगह ले ली इसने, तो हेलोजन के पास ये भी पार्शियली नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये इसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलेंगे दोस्तों ट्रांजिशन स्टेट या TS। तो SN2 में क्या बना, TS SN2 बना। और ये TS किस तरह का, इसकी नेचर क्या है, अब देखो भैया इसकी नेचर क्या है, अनस्टेबल। क्या है ये, अनस्टेबल, अस्थायी है। क्या है ये, अस्थायी। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो अस्थायी होती है। जबकि SN1 रिएक्शन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कार्बोकेटायन बना था। कौन बना था, कार्बोकेटायन। कभी कभी SN1 और SN2 में एक डिफरेंट आता है, अंतर आता है SN1 वर्सेज SN2। तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मतलब संक्रमण अवस्था, हिंदी में क्या बोलेंगे, संक्रमण अवस्था बोलेंगे इसको, है ना। अब स्टेप सेकंड किस तरह की स्टेप है दोस्तों, स्टेप सेकंड है ये स्टेप फास्ट। कैसी स्टेप है, रैपिड स्टेप या फास्ट स्टेप है। अब फास्ट स्टेप में क्या होगा, जल्दी जल्दी में कार्बन से प्रेशर लगा रहा है न्यूक्लियोफाइल। समझने के तरीका बता रहा हूँ, नाभिक इतने न्यूक्लियोफाइल क्या कह रहा है, कार्बन हेलोजन बटा। अब हेलोजन की कमजोरी तो यहाँ से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, अब वीक बॉन्ड हो चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल इसको बोल रहा है भैया भाई अब तो यहाँ से हट जा। तो ये किसके रूप में चले जाएगा, X माइनस के रूप में यहाँ से आउट हो जाएगा। और ये यहाँ पर एक प्रतिपन होता है, उसे बोलते हैं बाल्डन प्रतिपन। SN2 की सेकंड स्टेप में, जो कि फास्ट स्टेप होती है, उसमें एक घटना घटित होती है, उसको बोलते हैं बाल्डन प्रतिपन, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब विन्यास का प्रतिलोमन, विन्यास का पलट जाना। ये घटना उस तरह होती है जिस तरह तेज हवा के झोंके में छाता पलट जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो विन्यास था रिएक्टेंट का, इस कार्बन के साथ ABD इधर जुड़े हुए थे, तो इनका विन्यास पूरा चेंज हो जाएगा। अब ध्यान देना, इधर से इस कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ था। अब X को रिप्लेस किसके द्वारा किया जाएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। यहाँ पर ABD किधर है, राइट हैंड साइड, तो इनका कॉन्फिगरेशन, इनका विन्यास पलट जाएगा ABD। ये किस साइड में थे, इधर राइट हैंड साइड में थे, लेकिन दोस्तों हेलोजन इधर था लेफ्ट हैंड साइड में, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ चुका है, न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन को रिप्लेस कर दिया। तो ये कौन बना, ये दैट इज प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है, प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पर विन्यास पलट गया। सबसे बड़ी बात क्या हुआ, विन्यास यहाँ पलट रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में पलटाव आया है। तो हम लिख सकते हैं विन्यास का पलटना, विन्यास का पलटना, विन्यास का पलटना। तो बाल्डन प्रतिपल भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। SN2 अभिक्रियाओं में
जो फास्ट स्टेप होती है उसमें क्रियाकारक का विन्यास उत्पाद या प्रोडक्ट बनते समय पलट जाता है, उसी तरह से जिस तरह तेज हवा के झोंके में छाता पलट जाता है, इसको बोलते हैं बाल्डन प्रतीपन, राइट। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन मैं बताने वाला हूं। ये मैकेनिज्म की बात की मैंने स्टार्टिंग में। अब देखो रिएक्शन इससे रिलेटेड बता देता हूं मैं आपको। आप समझ गए होंगे टू का मीन्स क्या है, दो अणु हैं, स्लो स्टेप है और ये इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उसके बाद स्टेप फास्ट में जो स्टेप सेकंड होती है उसमें विन्यास पलट जाता है और बनता है प्रोडक्ट, जो कि होता है प्रतिस्थापित प्रोडक्ट होता है। अब इससे रिलेटेड रिएक्शन हमारे पास देखें, रिएक्शन कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह मेरे पास एक एग्जांपल है, एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड रिएक्ट विद अमोनिया, एक रिएक्शन है, ये SN1 और SN2 दोनों से हो सकती है। इसमें क्या बनेगा देखना, एथिल आयोडाइड रिएक्ट विद अमोनिया और यहाँ पर प्रतिस्थापित उत्पाद बनेगा CH3CH2 I रिप्लेसमेंट Y NH2, तो बन जाएगी प्राइमरी एमीन। कौन बनेगा, 1 डिग्री एमीन। ये रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल इसका बता देता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है मैथिल क्लोराइड, जैसे हमारे पास CH3Cl प्लस KCN के साथ रिएक्शन करवा दें, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, K पार्शियली पॉजिटिव, CN पार्शियल नेगेटिव। तो ध्यान देना KCl K पॉजिटिव Cl को रिप्लेस कर देगा, मतलब KCl के रूप में आउट हो जाएंगे तो, और यहाँ पर साइनाइड Cl को रिप्लेस कर देगा, तो CH3 क्लोरीन, क्लोरीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, साइनाइड, तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा और यहाँ KCl आउट हो जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन में से बोथ रिएक्शंस आर सबस्टिट्यूट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन किस तरह की है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों। इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा देखते हैं, इनकी मैकेनिज्म देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनका न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे। क्या करेंगे, किसी भी एक रिएक्शन को देख लेते हैं। मैं इसको इस तरह रख देता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी इनकी। हाँ भाई, मैंने ये एक परफॉर्मर अपना सेट हो गया, इनको मैंने इस तरह रख दिया। अब मैं इस रिएक्शन को लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल फर्स्ट ले सकते हैं, एग्जांपल सेकंड ले सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट सेकंड की बात हम करें है ना, ये फर्स्ट मान लें, सेकंड मान लें। अब देखो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, ये KCN पोटेशियम साइनाइड मेथिल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हम स्टेप फर्स्ट में एक रिएक्शन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, KCN में हम इसको डिकम्पोज करेंगे, KCN को डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज मतलब अपघटन करवाएंगे, इसका अपघटन करवाएंगे। देखना ये किस में कन्वर्ट हो जाए, K प्लस में, CN माइनस में। तो यहाँ पर जो अब पॉजिटिव है, एक माइनस है, एक नेगेटिव है और पॉजिटिव है, दो तरह के आयन बन चुके हैं यहाँ पर, K पॉजिटिव और CN माइनस। तो आप ये आइडिया लगाएंगे इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, ये किस तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल है, तो अब हमारे पास क्या है, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो बना है वो किसके साथ अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द CH3Cl, इसके साथ अटैक कर रहा है। अब देखना आप, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, 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 मैथिल है और एक कौन है, क्लोरीन है। 4 मेंबर इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, 3 तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अब देखना आप, इसमें 3 हाइड्रोजन एक राइट हैंड पे जोड़ रखी है और क्लोरीन लेफ्ट हैंड पर। अब इसके साथ अटैक किसका होगा, मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया था उसमें, तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में कौन आया है, साइनाइड। हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म ये है। तो साइनाइड को हमने न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये अटैकिंग पोजीशन में अब है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और दैट मींस ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। इसकी तरफ बिहेवियर है इसका, न्यूक्लियोफाइल। अब वही कहानी, Cl के पास नेगेटिव और C प्लस के पास पॉजिटिव। साइनाइड बोल रहा है कार्बन से, भाई मैं तेरे पास कांटेक्ट करूंगा, मैं तेरे पास बॉन्ड बनाऊंगा, वही कहानी आएगी। क्लोरीन साइनाइड इस पर अटैक करेगा। और देखना अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ
वही कहानी घटित हो जाएगी दोस्तों, H H H। मैंने ABD लिए थे पहले। अब यहाँ पर एक जगह क्लोरीन है, क्लोरीन को भी हटना पड़ेगा। क्लोरीन से बोल रखा है भाई आपको जाना पड़ेगा, क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है लेकिन अब वीक हो गया है, क्लोरीन की बॉन्डिंग वीक हो गई है। तो क्लोरीन के पास अब यहाँ पर कौन आगे जुड़ा है, साइनाइड। साइनाइड नाम तो सुना ही होगा, साइनाइड नाम तो सुना ही होगा। क्या है साइनाइड? बहुत ही खतरनाक जहर है, चंद मिनटों में आदमी को खत्म कर देता है। अब देखना Cl, ये कौन बन गया, ट्रांजिशन स्टेट। देखो मेरा परफोरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 स्पीसीज हैं। ये माइनस है और ये पूरा मैथिल क्लोराइड है। कौन है, मैथिल क्लोराइड। अब ये फास्ट रिएक्शन होगी। अब X कौन था, X हेलोजन है, हेलोजन यहाँ पर Cl माइनस है, आउट हो जाएगा भैया। आउट होने के बाद कौन बचा है यहाँ पर, ये विन्यास पलटेगा और हाइड्रोजन इधर जुड़े थे, ये इधर पलटी मार जाएंगे। और ये पलटी मारना मतलब पलट जाना। जैसे बहुत से लोग पलटते हैं ना पैसा लेने के बाद, मैंने पैसे नहीं लिए आपके, पलट जाते हैं। विन्यास ही पलट ऐसे ही जाता है। तो देख लो भैया ये साइनाइड बन गया और माय डियर ये मेथिल साइनाइड बन चुका है। आपको इस तरह का अच्छा लगेगा, CH3CN खाना मत बस, मेथिल साइनाइड। और ये बन गया प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है, प्रतिस्थापित उत्पाद बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन है, स्टेप फर्स्ट, स्लो स्टेप, स्टेप सेकंड और फास्ट स्टेप है। लेकिन आपको ये रिएक्शन अच्छा स्कोर कर दिला के जाएगी, इसलिए आप एक बार बढ़िया ढंग से देखें, पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।